की कड़ी में तालियां और गणसे। ठीक कहा हमारे चौधरी धर्मवीर जी ने, इधर पार्लियामेंट में जाना है तो इस संविधान से, इस लोकसभा से तो चौधरी धर्मवीर जी को आप चुन के भेजेंगे। और मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे भी पार्टी की ओर से करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात कही गई है। जरूर हम दोनों कंधे से कंधा मिला करके जब पार्लियामेंट में खड़े होंगे तो इस इलाके की बात करेंगे, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करेंगे। जितने काम छूटे, चाहे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है उसको पूरा करेंगे, पानी की बात कही है, पानी की बात हम करने भी लग गए हैं। अभी आपको पता होगा हमने एक योजना बनाई है, हथनी कुंड से लेकर के और एक पाइपलाइन कम से कम 500 क्यूसेक पानी उसमें होगा। और यहाँ इस दक्षिण हरियाणा के किसी जगह पर, वो फिर लोहारू के पास होगा या कैरू के पास होगा या दादरी के पास होगा, एक बड़ा रिजर्वायर बनाया जाएगा कि बरसात के दिनों में अगर उसमें पानी हमने भर लिया तो बरसात के बाद 8-9 महीने जब पानी जरूरत होती है उस रिजर्वायर में से निकाल के पूरे इस इलाके में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। ये प्लानिंग बन चुकी है। अगर पानी ऐसी चीज है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, खेती संभव नहीं है, हमारे पशु भी नहीं पल सकते, तो इसलिए पानी की जो जरूरत होती है ये जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। जल ही जीवन है। तो इस इलाके से मैं इस इलाके की पानी की जो समस्या है उसको समझता हूँ। ये हरियाणा सरकार अभी की आपकी सरकार है, पिछले 8 साल में कि जो चौधरी बंसीलाल जी ने नाले खाले बनाए थे, लेकिन पानी बहुत थोड़े दिन चला उनमें। जब हमें पता लगा कि 300 टेल ऐसी हैं जहाँ पानी नहीं पहुंचा, उस 300 टेल में से 3 साल पहले हमने 293 टेल के ऊपर पानी पहुंचाया। जेपी दलाल उसके गवाह हैं, जो मुझे देके गए थे। कौन सा गांव ऊंट पर सवारी करी थी हमने? बाजू गांव तक पानी हमने पहुंचाया। इस सारे इलाके में भी अगर सबसे ज्यादा डिमांड आती है तो पानी की आती है, नाले खाले पाइपलाइन। और शायद बजट भी हमने जो भिवानी जिले का, चरखी दादरी जिले का बजट पास दिया है, शायद और किसी जिले में इरिगेशन का, सिंचाई का इतना बजट नहीं लगा है। चाहे हमारी पाइपलाइन जो लिफ्ट इरिगेशन है उसको उठा करके भी पावर हाउस बड़े बड़े लगा करके दक्षिण हरियाणा की, पेड़े की, खिलौने की या कोई और पापड़ है, बढ़िया है, ऐसे सामान बनाती है। बनाने के बाद उनका बाजार हम बनवाएंगे, वहां जाके बेच सके। उनको बनाने के लिए पूंजी चाहिए तो लोन देंगे, लोन का ब्याज नहीं लेंगे। तो इस राहुल गांधी कहता मैं गांधी जी का अनुयायी हूँ, मैं महात्मा गांधी की रास्ते पर बताए पर चलता हूँ। हम कहते हैं राहुल गांधी के कामों का तो उपासन भी बोली, उपासन भी नहीं है वो। हाँ, एक बात में राहुल गांधी के रास्ते पर, अपना महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहा है राहुल गांधी। वो क्या है, महात्मा गांधी ने 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने सलाह दी थी, भाई देखो कांग्रेस का काम था देश को आजादी दिलाना, देश में आजादी आ गई, अब कांग्रेस को लपेट दो, कांग्रेस को भंग कर दो और नई पार्टियां बनेंगी, उनका मुकाबला होगा, जो अच्छी विचारधारा, अच्छे काम करेगा वो राज करेगा। लेकिन नेहरू जैसे नेता वो कहने लगे ना, हमने तो आजादी ली है, हम तो बिना जनता से पूछे, बिना चुनाव लड़े राज करेंगे। और सन 47 में देश आजाद होते ही सबसे पहला प्रधानमंत्री बिना इलेक्शन लड़े जवाहरलाल नेहरू बन गया। महात्मा गांधी की बात नहीं मानी। आज मुझे लगता है कि महात्मा गांधी ने जो बात उस टाइम कही थी कि कांग्रेस को खत्म कर दो, कोई कर नहीं सका। अब तो ये जोड़ी कौन सी, नरेंद्र मोदी जी की और राहुल गांधी की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त हरियाणा देश, कांग्रेस मुक्त भारत बना दो, कांग्रेस को खत्म कर दो, और उसको स्वीकार कर लिया राहुल गांधी ने। ठीक है जी, आपकी बात मैं मनवाऊंगा, मैं कांग्रेस को खत्म करूंगा। राहुल गांधी ने क्यों कर दिया? बोलना नहीं आता, उसको देश का ज्ञान नहीं है, पश्चिमी सभ्यता में पड़ा हुआ है। हिसाब किताब बताता हूं, उन्होंने ये कहा पिछले दिनों में एक घोषणा पत्र जारी किया कि हमारी सरकार अगर आएगी, पहली बात तो अगर लगा के वो भी कह रहे हैं, हमें भी पता है कि ना 9 मण तेल होगा ना राधा नाच है, ये कहावत है। ये आएगी नहीं तो फिर बोलते रहो कुछ भी, कि बोला जब आएगी तो हम हर गरीब महिला को और हर गरीब नौजवान को 1 लाख रुपया साल का देंगे। अब हिसाब लगा हुआ है तो उसमें पता लगेगा कि अगर 1 लाख रुपया अगर एक नौजवान और एक महिला को देना शुरू करेंगे तो हमारे देश का टोटल बजट, हमारे मंच के नेता जानते होंगे,
40,55,000 करोड़ है, 40 लाख करोड़, चलो 48 हो गया होगा। और ये सारा हिसाब लगा देंगे कि हर एक गरीब आदमी को, गरीब महिला को 1 लाख रुपया साल का वो देने लग गए, उनके बैंक के खातों में जमा कराने पड़ गए। फिर जो 48 लाख करोड़ रुपया है ये सारा खत्म हो जाएगा, फिर भी वो वादा पूरा नहीं होगा। ये है हिसाब किताब। हमारे से किसी को बहस करनी हो तो हमारे से कर लो। अगर लोगों को देना भी है तो मोदी जी ने योजना बढ़ाई है कि हमारी जो गांव की महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, जिनको स्वयं सहायता समूह कहते हैं। हर महिला एक ग्रुप में 10, 12, 15 महिलाएं होती हैं। उनको लखपति दी थी कि हर एक बहन को 1 लाख रुपए की आमदन कैसे हो। वो छोटी छोटी चीज बनाती हैं, खाने की, पीने की, खिलौने की, या कोई और पापड़ है, बढ़िया है, ऐसे सामान बनाती है। बनाने के बाद उनका बाजार हम बनवाएंगे, वहां जाके बेच सके। उनको बनाने के लिए पूंजी चाहिए तो लोन देंगे, लोन का ब्याज नहीं लेंगे। तो ये दोनों चीजें जो बताई गई हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने या आपकी हरियाणा सरकार ने बहुत काम किए हैं। गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी, लेकिन यहाँ मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ, इन कामों के कारण से कांग्रेस बौखला गई है। जनता को लाभ तो हुआ ही है, लेकिन कांग्रेस बौखला गई है कि पिछले 55-60 साल कांग्रेस का राज रहा, वो इतने काम नहीं कर सके जितने मोदी जी ने 10 साल